मैं ज़ीशान काज़ी। आप देख रहे हैं सारा अधिकार। संविधान को बदलने का मुद्दा अब अगले चरण में पहुंच गया है। बीजेपी बार बार कहती जा रही है कि आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे और न समाप्त होने देंगे। यहाँ तक कि मोहन भागवत को भी सामने आकर कहना पड़ा कि संविधान नहीं बदलेगा और आरक्षण समाप्त नहीं होगा, जबकि संघ के ही पुराने नेताओं के बयान निकाले जा रहे हैं जिनमें वे आरक्षण की समीक्षा की बात कर रहे हैं। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि आरक्षण तो सिर्फ एक पहलू है। संविधान बदलने की बात इसी पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो भी सपना है, क्या वो बिना संविधान के बदले हुए हो सकता है? उस पर बीजेपी या संघ क्यों नहीं कहता कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे? तब उसे बहुत पीछे जाकर सावरकर और गोलवलकर को खंडन करना पड़ जाएगा, जो उनकी विचारधारा की बुनियाद में है। इस वीडियो में कई उदाहरण हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और बीजेपी से सवाल करेंगे। लालू यादव संविधान की किताब लेकर रैली में पहुंच गए और हाथ में उठाकर कहने लग गए कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, हम इसे नहीं होने देंगे। राहुल गांधी भी अपनी सभाओं में संविधान की किताब लहराने लगे और बताने लगे हैं कि संविधान के बदलने का मतलब क्या होता है। पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है, संविधान बदलना चाहता है। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे और बाबा के नाम को कोई अजू बाबा का लिखा हुआ संविधान नहीं है। रिजर्वेशन खत्म करना चाहता है। इसके लिए हम सब लोग को एकत्रित रहना है, जागरूक रहना है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है, इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई है भाइयों और बहनों। संविधान खत्म करने का मुद्दा जैसे जैसे जनता के बीच पहुंचने लगा, बीजेपी काउंटर करने लग गई। बीजेपी का कहना है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए इसके साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। इस तरह कांग्रेस ने भी तो ये बात नहीं कही थी, लेकिन कांग्रेस इस ट्रैप में आ गई, जिसने व्यापक अर्थों में संविधान के साथ छेड़छाड़ और बदलने को लेकर चुनावी मुद्दा बनाया। वह भी अब आरक्षण की तरफ अब आने लगी है और लालू यादव भी इसे आरक्षण से जुड़ने लगे हैं। लेकिन क्या ये मसला केवल आरक्षण तक सीमित है? इसके नहीं समाप्त करने की गारंटी दे देना काफ़ी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस शपथ ग्रहण का पूरा वीडियो देखिए, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे।
दिसंबर 2021 में जब सुदर्शन टीवी के प्रमुख संपादक सुरेश चौहान के ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई और वीडियो भी ट्वीट कर दिया, तब पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कोई कार्रवाई की और कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। खुलेआम पुरानी दिल्ली के बनारसी दास चांदीवाला ऑडिटोरियम में लोगों को शपथ दिलाई गई। पीछे मंच पर जो पोस्टर है उसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। यूपी सरकार के तब के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह की भी तस्वीर है, जिसे हिंदू युवा वाहिनी का मंडल प्रभारी के तौर पर बताया गया है। हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की शपथ के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। उसी साल दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी भीड़ जमा हो गई और मुसलमानों को मारने के नारे लगाने लग गई। निश्चित रूप से संविधान की भावना के खिलाफ लोगों का जमावड़ा था। तब भी पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन इस समय वह केस किस स्तर पर है आप बेहतर है पता कर लीजिए। हमारा सवाल है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखना भारत के संविधान में दिखाए गए सपनों से अलग सपना नहीं है, उसके खिलाफ सपना नहीं है। जब लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं तो क्या उस शपथ में स्वाभाविक रूप से संविधान को बदलने की बात शामिल नहीं है। सुरेश चौहान के ने ट्वीट किया दिसंबर 2023 में, लिखा कि हिंदुस्तान को सर्वशक्तिमान सत्ता बनाने के लिए आगे बढ़ रहे महानायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। आपने बहुत कुछ किया है, ईश्वर आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करने का भी अवसर दे, ये प्रार्थना। यही नहीं, सुरेश चौहान की प्रोफाइल पिक्चर भी देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें हैं, यानी हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाने वाले, बात करने वाले पीएम के कितने करीब नजर आते हैं। क्या बीजेपी ऐसा कह सकती है कि संविधान में किसी धार्मिक राष्ट्र की कल्पना नहीं की गई है, इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए शपथ दिलाने की बात गलत है। दिसंबर 2019 में अमित शाह का एक बयान मिला है, कहा है कि बीजेपी नहीं मानती कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, मगर सुरेश चौहान के 2021 में शपथ दिला रहे हैं और इसके बाद भी ऐसी तमाम घटनाएं हो चुकी है। स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत में आधिकारिक शपथ का एक ही मतलब है, संविधान की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी भी संविधान की शपथ लेते हैं, फिर उनकी धारा के लोग हिंदू राष्ट्र के लिए किस लिए शपथ लेते हैं, उसका मकसद क्या है। हिंदू राष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान की क्या कोई जगह भी होगी। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान की शपथ ली है। इस शपथ में यह भी होता है कि सत्य का पालन करेंगे, लेकिन पीएम कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं। जो नहीं है वो भी कहे जा रहे हैं कि मैनिफेस्टो में है। संविधान की शपथ में ये भी होता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कर्नाटका में बिछड़े मुसलमानों को मिले आरक्षण को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, जबकि बिहार में भी अति बिछड़ा मुसलमान को आरक्षण हासिल है। कर्पूरी ठाकुर के जमाने में दिया गया, जिन्हें इस बार मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया। कर्नाटका के आरक्षण को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, बिहार के आरक्षण को लेकर नहीं, लेकिन कर्नाटका के आरक्षण को लेकर जिस तरह से मुद्दा बना रहे हैं उसमें ये सवाल भी जुड़ता है कि क्या वे भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में
पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी। लेकिन इसके तथ्य अलग है। 2023 में बसवराज बोम्माई की सरकार ने कर्नाटका में ओबीसी आरक्षण के तहत मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिलता था उस पर रोक लगा दी और मुसलमानों को नई कैटेगरी में डाल दिया। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन काफ़ी कुछ साफ साफ कह देती है। जैन और ईसाई को आरक्षण में रखा गया मगर मुसलमानों को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तब जस्टिस DY नागरत्ना की बेंच ने कहा मुसलमानों को जो आरक्षण मिल रहा है वो धर्म के आधार पर नहीं मिल रहा है, ओबीसी के आधार पर मिल रहा है, इसलिए कोर्ट ने आरक्षण बहाल कर दिया। इसके बाद भी गलत बयानी की जा रही है। इस तरह से आरक्षण बिहार, कर्नाटका के अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु में भी दिया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में HD देवेगौड़ा इस बात की क्रेडिट लेने लगे कि वे मुख्यमंत्री थे तभी मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। जब से बीजेपी से उनका गठबंधन हुआ है देवेगौड़ा इसे चुप से रहने लग गए हैं। तथ्य ये भी है कि आरक्षण वीरप्पा मोइली सरकार में दिया गया जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मगर देवेगौड़ा ने भी इसमें कुछ बदलाव किए। पीएम नरेंद्र मोदी देवेगौड़ा को कभी चैलेंज नहीं करते हैं। तो जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था। चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियां थी, और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियां जो है उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई थी। संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कहने लग गए कि हम ना इसे बदले हैं ना इसे बदला देंगे। ये मुद्दा इसलिए भी बना कि बीजेपी के कई नेता और उम्मीदवार संविधान की बात बदलने की बात करने लगे और बताने लगे कि इसी के लिए 400 सीटों का आना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी ने तो सफाई देना तो शुरू कर दिया कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा और कोई करेगा तो हम होने भी नहीं देंगे। लेकिन क्या आरक्षण ख़त्म नहीं करेंगे इसकी गारंटी दे देने से क्या ये बहस ख़त्म हो जाती है? इस वीडियो में हमारा मूल सवाल यही है। अभी अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा देगी। ए राहुल बाबा, में समझ नहीं है भैया। आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, SC, ST और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी। के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है,
मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है उसको बंद करने की कोशिश। जरूरी है कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है उसको भी खारिज करे। जब भी आप कहते हैं कि बनाने की ज़रूरत नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, उस वक्त भी आप संविधान की अलग व्याख्या कर रहे होते हैं, उसका अनादर कर रहे होते हैं। इस तरह आप अपने कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में धीरे धीरे एक अलग राष्ट्र की सोच पैदा करते हैं, जिसमें भारत का चेहरा कुछ और नज़र आता है और वो चेहरा संविधान से काफ़ी अलग है। इन सपनों के साथ काम करने वाले लोग यकीन करने लग जाते हैं कि हम भारत को एक दिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति में आए। 2019 में बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कहा था कि 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है। जब इतने सारे मुसलमान और ईसाई देश है तो ये 100 करोड़ का हिंदू देश होता है। मेजॉरिटी जहाँ पर है तो ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत बात है कि हमारी पहचान, अस्तित्व, संस्कृति, संस्कार जीवित करने के लिए एक माटी है जिसका नाम भारत है। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि 100 करोड़ हिंदुओं का स्थान जिसे विश्व जानता है और सम्मान करने लगा है। ये रवि किशन का बयान है। क्या बीजेपी ने अपने सांसद रवि किशन को कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना संविधान विरोधी कल्पना है? बीजेपी कर क्या रही है, इसे ठीक से समझिए। एक तरफ कहती है कि आरक्षण नहीं हटेगा मतलब संविधान नहीं बदलेगा, दूसरी तरफ उसके नेता ये भी कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आप इतना तो दिमाग लगाएंगे कि ये काम संविधान को बदले बिना नहीं हो सकता। इसलिए सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तभी लोग मानेंगे कि आप संविधान नहीं बदलने जा रहे हैं। पीएम को कहना पड़ेगा कि हम इस आइडिया से सहमत ही नहीं हैं। संविधान को बदलने के पीछे सबसे बड़ा डर तो यही है। हरियाणा के अंबाला से बीजेपी के एक विधायक है असीम गोयल। 2022 में अंबाला में एक आयोजन हुआ, वहां पर असीम गोयल ने शपथ ली कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। असीम गोयल ठीक से जानते हैं कि वे संविधान की वजह से विधायक है और संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है, तो वे हिंदू राष्ट्र किस तरह से बनाएंगे? ये जो शपथ कार्यक्रम चलाया गया, न जाने कितने लाख लोग इस शपथ को ले चुके होंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इतनी आसानी से गोयल मीडिया से कहकर निकल गए कि वे बीजेपी विधायक के तौर पर नहीं, हिंदू के तौर पर शपथ ले रहे थे। क्या इस तरह की शपथ लेने की इजाज़त किसी मुसलमान, किसी पारसी, किसी सिख, किसी जैन, किसी बौद्ध को है या नहीं? भारत में जब संविधान सभा बैठी थी, संविधान के निर्माण पर जब विचार कर रही थी, उस समय पड़ोस में एक देश धर्म के नाम पर एक जन्म ले रहा था। तब भी उस माहौल में संविधान निर्माताओं ने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा, खुद को जवाबी नफरत की चपेट में नहीं आने दिया और एक ऐसी भारत की कल्पना की जहां सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी मान्यताओं के साथ बराबर के साथ रह सकेंगे, लेकिन वह देश हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा, इंडिया यानी भारत कहलाएगा। लेकिन जैसे विपक्षी गठबंधन ने खुद को इंडिया कहा, तो पीएम और भाजपा के सारे नेताओं ने भारत कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि G20 के कार्यक्रम में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदले प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इतने चालाकी से जोड़ा गया कि उपनिवेशक मानसिकता से मुक्ति दिला रहे हैं। लेकिन हमारा संविधान तो आज़ादी के संघर्ष का है। इसमें पीएम मोदी को या उनकी पार्टी को इंडिया में या किसी पन्ने में उपनिवेश सोच आने लग गई। क्रिकेट टीम को भी टीम इंडिया आज भी कहते हैं, वो नाम तो नहीं बदला। क्या क्रिकेट उपनिवेशवाद की देन नहीं है? बिल्कुल है। ये खेल कबड्डी से नहीं निकला। कम से कम इसका नाम बदलकर करकट कर दीजिए ताकि डीकोलोनाइजेशन हट जाए। इतनी कंपनीज के नाम में इंडिया है और भारत भी है। क्या जिनके नाम में इंडिया है वो उपनिवेशिक मानसिकता के हो गए और वो कम भारतीय हो गए? हमेशा याद रखिए, संविधान केवल संविधान की किताब में नहीं होता, उसके प्रति हमारी निष्ठाओं में होता है, संविधान की भावनाओं में होता है, मर्यादाओं में होता है। उसके हिसाब से चलने वाले
कर्तव्यों में होता है और उसके हिसाब से देखने जाने वाले सपनों में होता है। इस किताब के किसी पन्ने पर हिंदू राष्ट्र नहीं है। यही नहीं, संविधान सुरक्षित है ये हमें महसूस होता है जब लगता है कि इसकी संस्थाएं स्वतंत्र है, इसमें बैठे लोग संविधान का पालन कर रहे हैं। आज हर संस्था पर सवाल उठने लगे हैं कि संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठने वाले नेता जट ऑफिसर पार्टी का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। संविधान बदला जा रहा है या नहीं, इसे हर दिन चेक करना पड़ता है। हर पन्ने को उठाकर देखना पड़ता है कि उसमें लिखी गई बातों का कितना पालन हो रहा है। हर दिन चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, ये ज़रूरी है, मगर उसके साथ ऐसी हो जाए कि हर बार बात पर गहरे संदेह हो, ये ठीक नहीं। क्यों नहीं चुनाव आयोग ने मतदान समाप्त होने के कुछ दिनों के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा दे दिया। 2 चरण के मतदान हो गए और मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा नहीं आया। जब विपक्ष ने बोलना शुरू किया तब 2 अप्रैल की शाम आंकड़ा आता है, प्रतिशत बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, जबकि पहले सभी प्रकार के आंकड़े दिए जाते थे। योगेंद्र यादव को कहना पड़ गया कि 35 साल से चुनाव के विश्लेषण करते हैं, मतदान के शुरू और अंतिम के आंकड़े में 3% का अंतर होगा। अस्वाभाविक नहीं है इतना, ये आंकड़े जारी होने में 11 दिन का समय लगा है और मतदाताओं का आंकड़ा नहीं दिया गया है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी इसे परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा है कि जब तक ये आंकड़ा नहीं दिया जाएगा, एक मतदातीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, कितनी प्रतिशत है, इसका कोई मतलब नहीं होता। हिस्सा भी लिया है, लेकिन इस बार जो हुआ वैसा कभी नहीं देखा। पहले चुनाव वाले दिन शाम को इलेक्शन कमीशन बताता था इतना मतदान हुआ, अगले दिन दोपहर तक उसमें हमेशा रिवीजन होता था, 2% 4% बढ़ता था, लेकिन अगले दिन ज्यादा से ज्यादा दोपहर, कभी कभार अगले दिन शाम तक 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन आपको फाइनल आंकड़ा दे देता था। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर थे, कितने वोटर ने वोट दिया, महिला पुरुष, हर सेगमेंट वाइज। इस बार 3 बदलाव हुए। पहला, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बना दिया, उस ऐप में डेटा आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आ रहा था, लेकिन बदलता गया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 चौथे दिन तक बदलता गया। नंबर 2, चौथे दिन के आखिर पे भी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल आंकड़ा रिलीज नहीं किया। 11 दिन बाद 19 तारीख का आंकड़ा 30 तारीख को जाके रिलीज किया। और तीसरा, जब रिलीज भी किया तब भी ये नहीं बताया कि 12,39,256 वोट, नहीं, ये कहा 56.50%। फर्क क्या है? प्रतिशत के आंकड़ा जब लाखों की संख्या हो तो उसमें 200, 500, 1000 का हेरफेर तो आराम से हो सकता है प्रतिशत के हिसाब से। अब ये सिर्फ मामला आंकड़ोबाजी का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा शंका और डर है। डर ये है कि क्या जितने लोगों ने एक्चुअली वोट डाला उतने ही दिखाए जा रहे हैं, या कि मतदान करने के बाद, पोलिंग बूथ में बंद होने के बाद कहीं वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और अगर हुई है तो किसके पक्ष में हुई है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने वोट गिने जाएंगे वो ज्यादा होंगे, जितने वोट पड़े हैं वो कम। ऐसी की बात नहीं है, 2019 में हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा रिलीज किया कि किस बूथ, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े थे, और जब गिने का आंकड़ा आया तो दोनों में मैच नहीं था, 20-20, 40-40 हजार का डिफरेंस था। इलेक्शन कमीशन ने चुपचाप से वोट के आंकड़े हटा दिए। कहीं कोई तो नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा सवाल है, और इसका सीधा संबंध है चुनावों की विश्वसनीयता। बीजेपी को साफ साफ कर देना चाहिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को बदलने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि उसने संविधान को कभी ना बदलने की गारंटी दे दी है। इसलिए उसके नेता कार्यकर्ता हिंदू राष्ट्र का समर्थन ना करें, ऐसा बीजेपी और आरएसएस को कहना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, नेता नीति तौर पर भी हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ना ले। पूरी फौज इसी सोच पर तैयार हो और वो कहे कि संविधान नहीं बदलेंगे, कौन यकीन करेगा। फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एक धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे। यहां मीडिया को उन्होंने कह दिया, देखिए हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र है,
मुझे लगता है इसको अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति यहाँ पर हिंदुत्व को मानता है। पीएम के नेतृत्व में देश के अंदर जो आज माहौल बना है वो आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के भीतर हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले बहुत से लोग हैं और इनका बाहर के तमाम संगठनों से भी भाईचारा है। एक नेता आएगा कहेगा बनाने की क्या ज़रूरत है, हम हिंदू राष्ट्र है ही। एक दूसरा नेता आएगा कहेगा संविधान नहीं बदला जाएगा। क्या बिना संविधान को बदले भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? टाइम्स ऑफ इंडिया को पीएम मोदी कहते हैं कि उन पर संविधान बदलने का आरोप लगता है। ऐसा करने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। वही तो हम आपको उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया कि जब भी उनकी पार्टी के लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली, ये बात की कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान को बदलना एक बार में पूरी किताब को बदलना नहीं है। इसके जांच के कई पैमाने हो सकते हैं। जैसे 100 से अधिक संशोधनों को निलंबित कर दिया गया, ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जैसे विपक्ष के नोटिस पर बहस नहीं हुई, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, रिटायरमेंट के 24 घंटे के भीतर किसी को चुनाव आयोग बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, बीजेपी में लाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ। ये सब पैमाने हैं जिन पर परखा जाना चाहिए कि संविधान की भावना का, संविधान की मर्यादा का और संविधान में मिले अधिकारों का कितना पालन हो रहा है। आप इसे 10%, 50% नहीं कह सकते। 100% पालन हो रहा है या नहीं, ये देखना होगा। क्या आपको मोदी मीडिया देखकर लगता है कि भारत में मीडिया स्वतंत्र है? अगर ये गुलाम लगता है तो मुझे बताइए कि संविधान की भावना और मर्यादा के साथ कुछ तो खिलवाड़ हो ही रहा हो। दिसंबर 2021 हरिद्वार का ये वीडियो है। ये बंदा बकायदा भगवा संविधान लेकर पहुंच गया है। ये वीडियो हरिद्वार की उसी कार्यक्रम का भावना के खिलाफ नरसंहार के नारे तक लगाए गए। क्या सरकार ने अपने स्तर पर कोई कार्रवाई की? नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को स्टेटस रिपोर्ट मांगी, यही फटकार लगाई, तब कार्रवाई की गई। ये पत्रकारों के ट्विटर पर आज भी मौजूद है। इस समय व्हाट्सएप लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। आदिवासियों के पास अधिकार है, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए, कि आपको अपनी सच्ची पावर ना समझ आ जाए। ये संविधान एक किताब नहीं है भाई और बहनों, ये गरीबों का हथियार है। और इस हथियार को नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको पीएम के भाषणों में बार बार संविधान की बात होने लगी है। वे इसके प्रति अपनी आस्था का दावा कर रहे हैं, मगर उनकी सरकार में जिस प्रकार संवैधानिक प्रक्रियाओं को ठेस पहुंचाई गई है उसकी बात नहीं करते। तेलंगाना के जहीराबाद में भाषण देते हुए पीएम ने कहा कि सरकार चलाने के लिए संविधान उनका धर्म ग्रंथ है। संविधान अपनी परिभाषाओं में ही
धर्म ग्रंथों से अलग है, मगर तब भी पीएम उसे धर्म ग्रंथ बता रहे हैं। धर्म ग्रंथ कई हो सकते हैं, मगर संविधान हमेशा एक ही होगा। क्या संविधान को सिर्फ संविधान नहीं कहा जा सकता है? जब पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य बिबेक देबरॉय ने बकायदा लेख लिख दिया कि 1947 का संविधान पूरा हो चुका है, उपनिवेशवाद का प्रतीक है, इसलिए भारत को नए संविधान की जरूरत है। विवाद हुआ तो आर्थिक सलाहकार परिषद ने कह दिया कि ये देबरॉय की निजी विचार है। इतने से काम चल गया। माफ़ी मांगने की औपचारिकता भी नहीं निभानी पड़ी। तब पीएम मोदी ने नहीं कहा अंबेडकर भी आकर संविधान नहीं बदल सकते हैं विबेक देबरॉय, और उनकी छुट्टी नहीं की गई। जैसे संविधान बदलने की बात पर अखबार में लेख लिखना कोई समस्या हो, कोई बात हो, ये सब बता रहा है कि किस सोच के लोग बीजेपी के भीतर, उसकी सरकारों में और तमाम संगठनों में पल बढ़ रहे हैं और उन्नति पा रहे हैं। 2020 में राजस्थान की सरकार ने फैसला किया कि स्कूलों में प्रार्थना के समय संविधान के प्रस्तावना के वाचन शुरू किए जाएंगे और स्कूल के सभी किताबों में 1st से 12th तक पहले पन्नों पर संविधान की प्रस्तावना छापी गई। एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आपके पास संविधान की प्रति है? आपने संविधान की पढ़ाई की है, पढ़ा है? बीजेपी को बताना चाहिए कि उसकी विचारधारा में हिंदू राष्ट्र की जगह क्या है और संविधान की जगह क्या है। क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? हिंदू राष्ट्र में संविधान कहाँ होगा और इस संविधान के रहते हिंदू राष्ट्र कहाँ होगा? इसलिए संविधान के बदलने का मसला बीजेपी की विचारधारा से टकराता है, न कि केवल आरक्षण बदलने के सवाल से। यूट्यूब पर आप सहारा अधिकार देखा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी। सलाम, मैं ज़ीशान काजी।